फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कान्हा कनक रियल ब्लॉग में। और जैसा आज दूसरा नवरात्र है तो पूजा मेरी हो चुकी है और मैंने कपड़े धुलने डाल दिए हैं मशीन में। बस कपड़े अब मुझे ड्राई करके डालने हैं। बच्चे भी स्कूल चले गए हैं तो मेरा मॉर्निंग वाला काम तो सभी हो गया है। मशीन लगा दी थी मैंने, तो बस ये कपड़े धुल जाएंगे। इधर अलट पलट रही हूँ मैं तो साफ़ हो जाएंगे। दूसरी बार साइड में मैंने निकाल के डाल दिए हैं ड्रायर में और पानी चला देती हूँ, तो 2-3 बार बीच बीच में रुक के अलटती पलटती रहूँगी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और कपड़े धुल चुके हैं मेरे, बस मुझे उन्हें डालना है धूप में। मशीन बंद हो गई ना, तो चलो अब मैं कपड़े डाल के आ जाती हूँ धूप में। चलिए, यहाँ ये कपड़े सूख चुके हैं तो बस इन्हीं को डाल देती हूँ मैं बाहर, निकाल लेती हूँ मशीन से। और यहाँ धूप आज काफ़ी तेज़ है तो ये कपड़े सूख जाएंगे और बस इन्हीं को मैं निकाल रही हूँ, देख रही हूँ, एक एक करके निकाल रही हूँ क्योंकि इसमें तो पूरा इकट्ठा होके रहते हैं। तो बस इन्हें पहले डाल दूँगी। और यहाँ साइड दूसरी साइड में थोड़े से कपड़े हैं, लाइट चल रही है तो वो भी मैं इधर डाल दूँगी ड्रायर में। 2-3 बार इधर अलटते पलटते रहूँगी तो साफ़ पानी निकल जाएगा कपड़ों में। और बस एक पायदान बचा हुआ था मेरा तो मैं उसको भी इधर डाल दूँगी मशीन में। वो तो काफ़ी गंदा है, उधर तो मुझे 2-3 पानी में ही उसको खंगालना पड़ेगा क्योंकि वो मिट्टी ऐसी बहुत हो रही थी उसमें। तो बस ये मैं धुल दूँगी, इधर पानी खोल दूँगी। और ये पायदान है, इसे मैंने वैसे अच्छे से झाड़ दिया था पहले, जितनी भी इसकी एक्स्ट्रा मिट्टी थी। और बस इधर ही मैं धुल दे रही हूँ, पायदान भी धुल जाएगा और उस साइड में मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। और इन कपड़ों को मैं डालाती हूँ तब तक बाहर धूप में। और यहाँ सभी कपड़ों को मैंने बाहर तार पर डाल दिया था। बहुत तेज़ धूप थी तो बस ये सूख जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी हल्की हल्की हवा चल रही है तो ये क्लिप हैं, ये मैं इन सभी कपड़ों में लगा दूँगी तो इससे ये छोटे छोटे जो कपड़े हैं ये गिरेंगे नहीं, वरना हल्की सी हवा में ही नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं और सारी जो मेहनत होती है वो ख़राब हो जाती है, नीचे गिर के गंदे हो जाते हैं ये सभी कपड़े। तो बस मैंने सभी क्लिप लगा दिए हैं इनमें। यहाँ कनक के पापा जी नहीं थे तो आज मैंने इसे गाय को नहला दिया है और नहला के इसके ताऊ जी आ गए थे बाहर से तो उससे मैंने अंदर बंधवा दिया है। और यहाँ नाद वगैरह सब धुल दी थी मैंने साफ़, क्योंकि फिर शाम को जब वो उसको बाहर बांधेंगे तो उन्हें सब साफ़ मिलेगा। तो बस इसी को मैं साफ़ कर रही थी। वो होते हैं तो नहला देते हैं, बहुत देर हो रही थी, धूप भी तेज़ थी तो मैंने ही नहला दिया उसे। और यहाँ जो ये है मैं क्यारी बना रही हूँ, ये धनिया का बीज लाए थे, इसी को मैं यहाँ लगाऊंगी। क्यारी तैयार कर देती हूँ यहाँ पहले, अभी तो बहुत तेज़ धूप है तो मैं शाम के टाइम में लगाऊंगी। और ये आ गए थे तो मैं इन्हीं से बात कर रही थी, पीछे बैठे हुए थे ये। तो मैंने कह रही थी, ये 1 महीना पहले मैंने इनसे मिट्टी मंगाई थी तो गमले वमले तो ये लेके नहीं आए थे। तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा जो आप मिट्टी लाए थे वो तो मैंने कामयाब कर दिया, अब आप गमले लाओ या मत लाओ, मेरा काम तो हो गया है, अब मैं बस धनिया ही यहाँ लगा दूँगी। और यहाँ ये लौकी की दिखाई दे रही थी तो मैं इनसे कह रही हूँ ये पक गई है, इसको भी तोड़ लो। ये साइड में लगाई हुई है पीछे की साइड से तो इधर आ गई थी, हमने इसको इधर बांध दिया है, उनसे बंधवा दिया था। तो मैं इनसे कह रही हूँ पक जाएगी तोड़ लो। लेकिन इस लौकी को ये इस बेल पर पहली बार आई है, तो हमारे यहाँ जो भी फल पहले आता है उसे हम रामगंगा पर चढ़ाते हैं। तो ये इसको हम रामगंगा में चढ़ा देंगे, हम चढ़ा देंगे या उन्हीं को दे देंगे जिन्होंने लगाई हुई है। पानी उबल चुका है मेरा और चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, बस चावल बनाऊंगी। चावल बन गए हैं इधर मेरे, चावल बन और इस तरह से बने हुए चावल ना कनक को बहुत पसंद आते हैं, खिले खिले बनते हैं। बस इन्हें चलने से मैं छान दूंगी किसी कपड़े से। और इधर तब तक कर लेती हूँ मैं दाल फ्राई। और कनक के पापा जी का व्रत नहीं है, बच्चों का भी नहीं है, तो बस यहाँ मैं दाल फ्राई कर लूँगी। उड़द की धुली दाल बनाई है मैंने। और यहाँ उन्हें ना टमाटर की फ्राई हुई दाल बहुत अच्छी लगती है। मैंने मिक्सर में कर लिए थे। यहाँ हो गए थे टमाटर भी फ्राई, 2-3 मिनट में ये टमाटर। और ये मिक्सी में ना मैंने ग्राइंड कर दिए थे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है।
बस फ्राई किए हैं। और यहाँ दाल मैंने पहले ही बना के रख ली थी, तो बस दाल मिला दूँगी मैं इसमें। और कितनी भी कम करके बनाओ ना, फिर भी बनती जाती है। और ये बस ये 2-3 ही जने हैं खाने वाले, कनक, कहना और इसके पापा जी। बच्चे तो बस थोड़ा बहुत ऐसे ही टेस्ट करते हैं। कपड़े सूख गए हैं मेरे, बस मुझे उन्हीं कपड़ों को उतारना है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है, फिर कपड़ों का ना कलर उतर जाता है। सभी कपड़े उतार लूँगी मैं और बस फोल्ड करके रख दूँगी। जो उनमें प्रेस वाले हैं उन पे प्रेस कर दूँगी, क्योंकि लाइट चल रही है अभी, थोड़ी देर में लाइट कट जाएगी। और बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। कुछ कपड़े मैं ऊपर डाल के आई थी, क्योंकि यहाँ जगह नहीं रही थी। जब मैं ऊपर गई थी भाभी के पास, तो मैं वहीं डाल के आ गई थी, तो वहाँ से भी उतार लाती हूँ, क्योंकि सूख गए होंगे वहाँ पर भी। बस यहाँ कर लूँगी मैं सभी कपड़ों को फोल्ड। दोपहर का खाना लग गया है हमारा, दाल, रोटी और चावल। आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खाना खा लीजिए। यहाँ स्कूल से आने के बाद में कहना मोबाइल देख रहा था यहाँ बैठ के, और मैं चली गई थी बाहर काम करने के लिए। तो बस इसे थका हुआ था, ये यहीं पे बैठ के सो गया। मोबाइल एक साइड में रखा गया है इसका, और बस इससे जहाँ जगह मिलती है तो फिर जब इसे नींद आती है तो ये जगह नहीं देखता है, कहाँ सो जाता है कहीं भी। और मेरा प्यारा सा बाबू, मेरा सोना बच्चा कैसे सो गया है। और फिर इसके साथ मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। अभी शाम का टाइम था, तो वो जो मैंने क्यारी बनाई थी, बस मैं उसी में लगा दूँगी धनिया। और ये 8 से 10 दिन के अंदर निकल जाएगा। बस इसको मैं इसी तरह से बीज डाल दूँगी, और इसके ऊपर कुछ ऊपर से हम ढक देते हैं, जिससे पंछी चिड़िया वगैरह जो है बीज नहीं खाते हैं। और ये 8-10 डेली पानी देंगे तो 8-10 दिन में निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ संध्या का समय था, तो यहाँ मैंने दिया बाती कर दिया है, और आरती वगैरह सब हो गई थी मेरी। और ये दोनों दिए भी मैंने जला दिए थे। कनक बाहर खेल रही है, उधर दूसरी साइड में जो पर्दे पर रामायण का मंचन होता है हमारे यहाँ वही चल रहा है, तो वो बच्चों के साथ वहाँ खेल रही थी। तो बस अब वरना देर हो जाएगी। मैं ही रखा दी हूँ बाहर दिए, ये दरवाजे पर दिया मैंने रख दिया है, और बाहर जो तुलसी के क्यारी में रख हैं हम जला के, मैं कनक से जलवाती हूँ। वैसे 12 महीने में ही जलाती हूँ, पर अब इसी से जलवा रही थी, तो बस मैं इसको भी रख दूँगी तुलसी की क्यारी में, वरना दिन छिप गया है, देर हो रही थी अगर उसका इंतज़ार करती। और यहाँ बस पूजा वगैरह सब हो चुकी थी मेरी, तो मैं यहाँ बना लेती हूँ व्रत का खाना, क्योंकि ये नहीं है तो बस पहले व्रत का ही बना लेती हूँ मैं। तो जब ये आएंगे इनके लिए तभी रोटियाँ सेक दूँगी। और मैं यहाँ बना रही हूँ ये कुट्टू के आटे के चिल्ले, और ये बस बहुत सावधानी से बनाए जाते हैं, वरना ये टूट जाते हैं बार बार। मेरे भी 1-2 शुरू में हो गए थे ख़राब। बस इसको मैं हल्के से इसी तरह से सारे को तवे पर फैला दूँगी, और बस दोनों साइड में ऑयल लगा के या घी जो भी आप लगाना चाहें वो लगा के आप, और इन्हें तैयार कर लेंगे दोनों साइड अलट पलट के। और पूरी वगैरह भी बनाती हूँ, पर पूरी जो हैं वो ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं, और व्रत में वैसे ही पूरा दिन कभी कुछ ऑयली हो ही जाता है। वैसे मैंने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, बस चाय वगैरह पी ली थी और हल्का सा नाश्ता कर लिया था। व्रत में क्या पूरे दिन खाते रहें। यहाँ बन गए सभी चिल्ले मेरे, और यहाँ व्रत का खाना हो गया है तैयार। और बस यहाँ फलाहार कर लेंगे, और जिसका है व्रत वो सब फलाहार कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नवरात्रों में ज़्यादातर सभी व्रत रखते हैं, तो आ जाइए आप भी फलाहार कर लीजिएगा। देखिए टाइम हो रहा है 9:30 का, और मेरा सभी नाइट वाला जो काम है वो सब हो चुका है। मेरे किचन की क्लीनिंग सब हो गई है। मैं रात में ही अपना किचन क्लीन कर देती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। और मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल क्लीनिंग साफ़ किचन मिलेगी। बस हल्का सा कपड़ा मैं गैस पर लगा दूँगी, तो बस ये साफ़ हो जाएगी। और बस सुबह सुबह साफ़ जब किचन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। बस बच्चों को दूंगी मैं भी दूध गर्म करके, इतना काम रह गया है मेरा, तो बस मैं बच्चों को पहले दूध दे देती हूँ गर्म करके, हॉर्लिक्स वाला।
टाइम हो गया था 10:30 और सभी काम मेरा फिनिश हो गया है। बच्चों को भी मैं दूध वगैरह दे आई हूँ, सो गए हैं वो दोनों। और बस यहाँ मेरा सभी काम हो गया था। थोड़ी सी वीडियो करनी है बस मुझे एडिटिंग। और बस अगर फ्रेंड हमारी वीडियो यहीं तक थी तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।